चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। हम आ गए हैं भाई, रिफ्रेश कर लीजिए। हम तो आ गए हैं, हम तो आ गए हैं भाई, रिफ्रेश कर लीजिए, हम आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। आवाज आ रही है भाई? आ रही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सा सुमेलित दिया गया है। तो देखो यहाँ पर जो आपके तनिष्का कोटिया और रीतिका कोटिया, ये आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखिएगा, ठीक है। ऋषभ पंत आपके डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और यहाँ पर शाहरुख खान जो आपके हैं थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो यहाँ पर जितने भी ब्रांड एम्बेसडर दिए हैं वो आपके बिल्कुल सही हैं। इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग लीजिएगा। जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं सभी का वेलकम है, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गर्भवती महिलाओं नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, तेलंगाना सरकार ने किया है। याद रखिए किसने, आपके तेलंगाना सरकार ने यहाँ पर किया, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दिया है। तो 3 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ये नाम है लिथुआनिया, ठीक है। लिथुआनिया जो आपका है इसने आपातकाल की घोषणा किया है आपके 24 फरवरी 2022 को, 24 फरवरी 2022 को इसने आपातकाल की घोषणा किया है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। तो याद रखिए 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके उड़ीसा के हैं। कहां से हैं, तो उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। याद रखिए, याद रखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। जो आपके हैं क्या नाम है, मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल, ये उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री थे। याद रखिए इनका निधन हो गया है 26 फरवरी 2022 को, ठीक है ना। और ये पहली बार 1974 में निर्वाचन क्षेत्र में उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए थे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शैपिंग गोपोटिकल एंड द क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ नेशंस, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यहाँ पर ये पुस्तक, थोड़ा इंग्लिश हम कम पढ़ पाते हैं, याद रखिएगा, है ना। हम आपको फिर से बता दें, द ग्रेट टेक गेम बुक रिव्यू आपकी जो है ये आपके 5 का ऑप्शन हो जाएगा, ये अनिरुद्ध सूरी के द्वारा है, ठीक है ना। देखो हमने बताया हम टीचर जीके के हैं और आपके हिंदी के हैं तो थोड़ा इंग्लिश कम पढ़ पाते हैं, ठीक है। अगला बताइएगा, कह रहे हैं निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सुमेलित है। यहाँ पर 6 का जवाब देना है। वैसे पढ़ लेते हैं लेकिन जब क्लास में लगातार होता है ना कंटिन्यू, तो लगातार बोलने में तुरंत जब फास्ट थोड़ा रहते हैं और फास्ट रहते हैं तो इस वजह से फिर गड़बड़ी हो जाती है, उच्चारण में गड़बड़ी होती है। चलिए कह रहे निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सा सुमेलित दिया है 6 नंबर में। कह रहे सेबी की पहली महिला प्रमुख, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो सेबी की पहली महिला प्रमुख आपकी है माधवीपुरी बुच, और IKE इंडिया की पहली महिला CEO आपकी सुजैन पुलवेरर, और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आपके चन्नीरा बंसी पोनप्पा। ऑप्शन डी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी शाखा स्थापित करेगा। देखिए 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यहां पर आपके UAE में अपनी शाखा स्थापित करेगा। इसका जो राइट आंसर है आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। देखिए 8 की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, जो आपके रोहित शर्मा है। याद रखिए रोहित फिर से टॉप पर पहुंच गए हैं। याद रखिए इन्होंने पहले T20 में विंडीज के खिलाफ 44 गेंदों में 64 रन की शानदार मतलब पारी खेली थी, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में कुबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है, यह किस राज्य में स्थित है। देखिए भाई आपसे पूछा है, यहाँ पर एक गांव दिया है, इसका नाम है आपका कुबलंगी गांव, और ये कुबलंगी गांव को आपका पर है, ये आपका है केरल में। याद रखिए केरल में है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। सॉरी यहाँ पर पहली महिला नहीं है, पहली महिला नहीं है भाई। याद रखिए भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी, ये पूछा गया है, पहली नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पर ऋचा घोष बन गई है। कौन, ऋचा घोष, जो कि 18 साल की, याद रखिएगा 18 साल की ऋचा का कमाल है। याद रखिए यहाँ पर सबसे तेज अर्धशतक इन्होंने लगाया है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। ये 22 फरवरी 2022 की बात है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगांव कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गर्जियन 2022 का आयोजन किया गया है।
11 का ऑप्शन ये हो जाएगा आपके जापान में किया गया है। कहां पर? आपके जापान में किया गया, याद रखिए। और यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। मतलब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां पर बनाया जा रहा है। ये भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क है, याद रखिए। 12 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, आपके दिल्ली में बनाया जा रहा है, जो कि आपके यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए भाई, लाइक शेयर का भी ध्यान रखिएगा। हर एक क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, हर एक क्लास को लाइक भी करना है भाई, है ना। हर एक क्लास में पढ़ना है, हर एक क्लास को लाइक भी करना है, बराबर लगातार मेहनत करना है, और शेयर भी करते रहिए सब लोग भाई, ठीक है। दोस्तों को और लोग कलेक्ट करिए रहिए। एक लोग कम से कम 10 लोगों को यहाँ पर बताना है, रिश्तेदार को बताइए, अपने पड़ोसी को बताइए। एक लोग कम से कम 10 लोगों को जानकारी देना है, ठीक है ना। चलिए देखिए भाई, 13 का ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 43वां स्थान, 2022 में 43वां स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। देखिए 14 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, ये नंबर मीराबाई चानू ने। कौन जीता है? मीराबाई चानू, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, ये नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। भारत ने 8 पदक जीते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका वेट लिफ्टिंग है, अर्थात इस खेल में यहाँ पर 8 पदक, जिसमें से मीराबाई चानू ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। यहां पर देखिए 15 का ऑप्शन बनेगा आपका, ए नंबर गंगा ऑपरेशन, अर्थात ऑपरेशन गंगा, जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो भैया ऐसे क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा कि जो आपकी ब्रिक्स की बैठक वगैरह हुई है 16 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके लेखपाल में पूछा गया था, यही क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ भी गया है। अगर आपने एक दिन पहले मॉडल पेपर लगाया होता तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होता। देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था कि 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता चीन ने किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। यहां पर जो ऑप्शन है 17 नंबर में, ऑप्शन बनेगा बी, आपके इनका नाम है ओहन पूनावाला। ओहन पूनावाला, याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है। तो ये अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी, इसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये जो सी नंबर आपका दिया गया है आपका एल्कोनिस, एल्कोनिस जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ये किया गया विशाखापट्टनम में। कहां पर? विशाखापट्टनम, याद रखिए। 25 फरवरी, कब? 25 फरवरी 2022 को किया गया, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, रमेश बाबू प्रज्ञानंदन किस विश्व चैंपियंस को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो भैया इनका नाम है आपका मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। 21 को ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके उत्तराखंड ने किया, याद रखिए, ऑप्शन बनेगा सी नंबर आईआईटी, यहाँ पर उत्तराखंड, इसका ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है परय शिक्षालय। क्या? परय शिक्षालय, जो कि ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम है। 22 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर देखिए लगभग सभी का जवाब सही आ रहा है, डी नंबर है, पश्चिम बंगाल, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसा काम किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। तो ये भैया जो ऑपरेशन आहट है वो आपके आरपीएफ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? आरपीएफ, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिति का आयोजन किया गया है। 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके फ्रांस। क्या बनेगा? फ्रांस, इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। ये 9 से लेके आपके 11 फरवरी 2022 तक ये आपका आयोजन किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है।
हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा बिल गेट्स को। किसे? बिल गेट्स, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत देखिए 26 को ऑप्शन बी हो जाएगा, असम में किया गया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है बताइए? सबसे पहले आपको बताना है असम के मुख्यमंत्री, आप लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट करिए कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके कौन हैं? असम के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने शुरुआत किया है? जल्दी से कमेंट करिए, असम के मुख्यमंत्री बताइएगा। चलिए जल्दी से बताइए, असम के मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है भाई? शर्मा है, बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, हिमंत विश्व शर्मा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय अपतटीय गश्ती वाहक परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरण किया गया, जिसका नाम क्या है? यहाँ पर देखिए 27 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका नाम है ICGS सक्षम, ICGS सक्षम इसका नाम है, याद रखिएगा। मतलब इसे बोलते हैं सक्षम, आप कह सकते हैं शॉर्टकट में सक्षम कह सकते हैं, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है या किस नदी पर स्थित है? ये बताइए जो लखवार बांध है वो किस नदी पर है? 28 नंबर में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपके यमुना नदी पर है। किस में है? यमुना नदी, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर 28 का ऑप्शन बनेगा, 28 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों याद रखिए उर्दू भाषा के लिए इनका नाम है यहाँ पर चंद्रभान ख्याल। क्या है? चंद्रभान ख्याल, इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। ताजा हवा की ताबिशें किसके लिए मिला है? इनकी कविता थी, ताजा हवा की ताबिशों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सम्मिलित करना है। ये जनवरी 2021 में दिया गया है। तो देखो भाई यहाँ पर अगर 30 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन दिया है विक्रम मिश्री, विक्रम मिश्री ये आपके क्या है भाई? तो ये है आपके राष्ट्रीय उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ये विक्रम मिश्री जो आपके हैं ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। दिलीप संघानी, दिलीप संघानी ये इफको के अध्यक्ष हैं, याद रखिए इसका 3 हो जाएगा। पुष्प कुमार जोशी ये आपके HPCL के नए अध्यक्ष हैं। और रघुवेंद्र तंवर ये आपके ICHR के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर देखो आपका कौन सा बन गया भाई? यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ हो गया 4, 3, पहला ऑप्शन इसका आंसर मिल गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके सिक्किम में किया गया है। कहां पर? आपके सिक्किम में, याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अच्छा ये बताइए ये किया किसने? उद्घाटन किसने किया होगा? ये उद्घाटन जो किया है वो किसने किया है? इसका जवाब दीजिए कि इसका जो उद्घाटन किया होगा वो किसने किया होगा, इसका जवाब दीजिए भाई। 31 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहोगे मोदी जी ने ही किया है, लेकिन मोदी जी ने नहीं किया है, ये किया है आपके गवर्नर वहां के गंगा प्रसाद, वहां के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, उन्होंने किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? 32 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, आपके उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए यहाँ पर जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके गुजरात सरकार ने किया है। किसने? गुजरात सरकार ने किया, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर होगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पर 34 की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा IIT मद्रास को मिला है। IIT मद्रास ने, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। लगातार तीसरे वर्ष ये रैंकिंग जीता है, याद रखिए लगातार तीसरी बार ये जीता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने वाला ये पहला राज्य है। 35 का ऑप्शन नोट करिएगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है आपका ओडिशा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है डिजिटल किताबें यू नेशन फॉर यू और द इंजेनियस टकर्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया है?
डिजिटल किताबें इवोल्यूशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टैकर्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? 36 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा? ए नंबर है, नीति आयोग के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में पुस्तकों में से कौन सा सुमेलित है? तो आप लोग आंसर लगा दीजिए, इनमें से सभी सुमेलित है। देखिए, द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ साउंडेंस, ये आपके डॉक्टर अरूप राय चौधरी हैं। इंडिया दैट इज भारत, ये आपके जे साई दीपक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने सागरिका घोष। तो यहाँ पर आंसर क्या है? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? 38 को ऑप्शन देना है। यहां पर देखिए पंजाब में किया जा रहा है, याद रखिए पंजाब में रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता पर अनुसंधान पर यहां पर विकसित किया जा रहा है। किस पर? तो आपके रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता तीनों के लिए किया जा रहा है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो भैया ये जो आपका ट्रोजन क्षुद्रग्रह है, लूसी मिशन इसका नाम है, और ये किस ग्रह के लिए है? तो 39 को ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह के लिए है। ये नासा ने लॉन्च किया था लूसी मिशन ये नासा ने लॉन्च किया था। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो चलिए, भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए एक ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। मेरा गांव मेरा धरोहर, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है, हस्ताक्षर किया है। 41 का ऑप्शन बनेगा बी, आपके श्रीलंका। किस देश के साथ? तो आपके श्रीलंका के साथ, याद रखिए 6 जनवरी 2022 को किया था। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या आपसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? जो 2022 है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। क्या? कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है, अर्थात 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमी टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए भाई, आपका 43 का ऑप्शन क्या होगा? 43 का ऑप्शन बी, आवास एवं शहरी मंत्रालयों के मंत्री हैं। याद रखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर 44 नंबर को लॉक करिएगा। 44 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा 4। कितने भाई? तो 4 स्थानों पर होगा। 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की यहाँ पर घोषणा किया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? देखिए भाई, 45 का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा, इनका नाम है जारा रदरफोर्ड। क्या नाम है? जारा रदरफोर्ड है, याद रखिए 19 साल की है, मात्र 19 साल की है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला के रूप में वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है। और गुरुवार को, मतलब कह सकते हैं 21 जनवरी को, ये आपके एरोप्लेन से 155 दिन बाद उतरी थी, 155 दिन बाद उतरी थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? 46 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इनका नाम है आई.एस. बाबूराम। क्या नाम है? आई.एस. बाबूराम, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 46 का डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक हैं 47 में हो जाएगा सुबीरा प्रसाद, इनका नाम है सुबीरा प्रसाद। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या आपसे भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा कर दिया है? तो भारतीय एयरटेल ने $1 बिलियन तक निवेश करने के लिए, भाई किस कंपनी के लिए? तो 48 का ऑप्शन सी आपके गूगल के लिए। याद रखिए कि अमेरिका की दिग्गज कंपनी है अमेरिका की गूगल, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो बताइए कि अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए। 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा छत्तीसगढ़, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है?
चलिए, आहार क्रांति मिशन की शुरुआत 50 में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। जवाब बनेगा आपका ए नंबर बन जाएगा। तो भैया इस प्रकार से 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। और जितने लोग भी यहाँ पर नए जुड़े हैं सभी को तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और भाई डेली जुड़ने का प्रयास करें हमारे चैनल पर। बेहतरीन तैयारी, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट हम आपको। वंदे मातरम, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।